नमस्कार दोस्तों। जब आदमी को नौकरी नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, देखिए सरकारी नौकरी तो 1-2% आदमियों को मिलती है, मगर प्राइवेट जॉब यानी छोटी मोटी नौकरी बहुत से लोगों को मिल जाती है और उनमें पैसा बहुत कम दिया जाता है, यानी सैलरी बहुत कम होती है। कुछ लोगों को मैं देखता रहता हूँ कि पूछता हूँ कितने सैलरी में काम कर रहे हो, कि साहब सुबह 8 बजे घर से रवाना होता हूँ और शाम को 8 बजे तक आता हूँ। किसी दुकानदार की छोटी दुकान में लगा हुआ हूँ और सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पे खड़ा रहना पड़ता है और मुश्किल से खाना खाने का टाइम भी नहीं मिल पाता और 7,000 रुपये महीना दिया जाता है। दोस्तों, 7,000 रुपये महीना का मतलब क्या हुआ, आप सोचिए। यदि 250 रुपये माने तो भी 7,500 रुपये होता है। ऐसी स्थिति में आपका घर परिवार चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, अच्छी क्लासेज में पढ़ने लग जाते हैं, उस समय आपको बहुत चिंतनीय प्रश्न हो जाता है ये कि घर चलाएं तो कैसे चलाएं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, छोटा ही सही अपना एक बिजनेस कर लीजिए। हाँ, बिजनेस करते ही आप कहेंगे कि साहब बिजनेस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हमें ज़रा वो बताइए। मैं आपको बताता हूँ कि छोटे दुकानदार को 9 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि आप शुरुआत में अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये 9 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। उनमें से पहली बात है समय की पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, टाइम की वैलिडिटी बहुत मायने रखती है। टाइम बहुत मायने रखता है। आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं, समय की पाबंदी जरूर रखिएगा। ये नहीं कि आपने सुबह 8 बजे दुकान खोलनी है तो 8 बजे निश्चित रूप से खुलनी चाहिए आपकी दुकान, और शाम को 8 बजे 7 बजे या जो भी सरकारी नियमों के अनुसार आप दुकान बढ़ाते हैं, उस समय भी आपका टाइम निश्चित होना चाहिए और वो लोग अंदाज लगा ले बिना घड़ी देखे कि शर्मा जी की दुकान सुबह 8 बजे खुलती है तो ठीक 8:02 पे दुकान आपकी खुल जानी चाहिए। ऐसा यदि आप टाइम की पंक्चुअलिटी रखते हैं, होता क्या है इससे, ये नहीं कि आप टाइम की पंक्चुअलिटी करने के बाद में आप खाली ये दिखावे के लिए करते हैं। नहीं, आपके ग्राहकों को निश्चित रूप से पता होता है। घर से जब वो रवाना होते हैं तो वो टाइम देखते हैं, अरे क्या टाइम हो गया, बोले 8:02 में आज शर्मा जी की दुकान खुल गई होगी। ऐसा आप निश्चित करते हैं तभी ग्राहक आते हैं, नहीं तो कभी आप सुबह 8 बजे खोलते हैं दुकान, कभी 9:30 बजे खोलते हैं। आज तो मैं पूजा में बैठ गया साहब इसलिए 9:45 बजे खुली, आज तो हमारे यहाँ श्राद्ध था तो वहाँ उस काम में लग गया, आज पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे करने से आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इसलिए एक तो समय की पाबंदी का ध्यान रखें, दूसरा क्वालिटी की जानकारी आपको होनी चाहिए। चाहे आपकी दुकान छोटी है चाहे बड़ी है, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो, उसमें आपको क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्वालिटी जिसकी अच्छी नहीं होती है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हो, बनाते हो, खरीदते हो, या आप मान लीजिए चाय की दुकान आपने कर रखी है, यदि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कोई आदमी जेब से पैसा दे करके क्वालिटी खराब नहीं लेना चाहेगा। इसलिए क्वालिटी का आप विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कीमत का एस्टिमेट जरूर निकालना चाहिए आपको। सपोज कीजिए आपने साड़ी की दुकान कर रखी है, छोटी दुकान है आपकी, अब साड़ी सारी दुनिया बेचती है, साड़ियाँ बहुत मात्रा में बिकती हैं और हर गली मोहल्ले में आपको 2 4 5 नहीं सैकड़ों दुकानें मिल जाएंगी। जो बाजार में आप जाएंगे तो सैकड़ों दुकानें मिल जाएंगी साड़ी बेचने वालों की। अब साड़ियाँ बिकती किन किन की हैं? देखिए दोस्तों, बिकती उन्हीं की हैं जो अपनी साड़ी का एस्टिमेट सही ढंग से निकालते हैं। मान लीजिए आपने कोई साड़ी 300 रुपये में खरीदी और उसको 700 रुपये में आप बेचना निकालेंगे तो नहीं बिकेगी, वो धरी की धरी रह जाएगी। मगर 300 रुपये में आपने साड़ी निकाली है और उसका 30% आपने जोड़ के अपना सारा खर्चा वगैरह निकाल के, इंटरेस्ट वगैरह निकाल करके, अपने काम करने वाले कर्मचारियों का सारा निकाल करके 390 रुपये में बेचना निकाल दिया तो वो साड़ियाँ बिक जाएंगी, क्योंकि आपने 390 रुपये मांगे हैं उससे और वो 370 रुपये में ले जाएगा। तो अब आपको 20 से 25% जरूर मिल गया, और 15 से 20% जब किसी बिजनेस में मिल जाता है आपको, तो उसका टर्नओवर आपका ज़्यादा होना चाहिए। यदि आप टर्नओवर नहीं बढ़ाते हैं और केवल आप पैसा बढ़ा करके
या मूल्य बढ़ा करके यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो बिजनेस आपका टिकाऊ बिजनेस नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप खुश हो जाते हो कि हाँ मैंने 300 रुपये की साड़ी 600 रुपये में बेच दी, मगर ये बढ़िया काम नहीं किया आपने। ग्राहक समझदार होता है और गुजराती लोग कहते हैं भाव भगवान होता है और कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ये आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा। ग्राहक हमेशा सही होता है, मगर ग्राहक के साथ सही जैसा व्यवहार आपका होना चाहिए। चौथी बात मैं कहना चाहूँगा कि आपकी छोटी दुकान है, मगर आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि पैसा कहाँ से आएगा। कल अपनी दुकान में जो सामान अपने कम पड़ा है यानी खरीदारी करनी है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा ये आपको निश्चित करना है। उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से पैसा आएगा। उस सोर्स से पैसा आने के बाद में उस सोर्स को वापस कैसे रिटर्न कर पाएंगे, कितने दिन में कर पाएंगे। बहुत से लोगों को ऐसा देखा है मैंने कि 2 लाख रुपए कहीं इधर उधर से दोस्त से या किसी परिचित से लोन ले लिया और लोन लेने के बाद में उनको कहते हैं 15 दिन में पैसे दे देंगे, और भी 15 दिन की बजाय 15 महीने में पैसा नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में आपकी मार्केट में साख खराब हो जाएगी। इसलिए आपको पैसा कहीं से भी लाना हो, चाहे अपने पापा जी से भी आप पैसे ले रहे हैं, तो आपको ये निश्चित करना है कि अपने इतने दिन बाद में यहाँ से पैसा आ जाएगा, इतनी अपनी सेल हो जाएगी, इसमें इतना मार्जिन बैठेगा और ये पैसा अपन चुका देंगे। अगली बात, पैसा वापस कहाँ देना है, आपको कहाँ लगाना है। मान लीजिए आपके पास में पैसा आ गया, किसी के यहाँ से लोन से ले लिया या किसी और सोर्स से आपके पास में आ गया, तो अब आपको इसमें पैसा लगाना कहाँ है, कितनी बाइंग करनी है, कितने दिन के लिए करनी है, कौन कौन सी क्वालिटी लानी है, कितनी क्वांटिटी में लाना है, ये सारी बातें आपको निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। जब आपको कुछ पता ही नहीं है और आप राम भरोसे चल रहे हैं, तो राम भरोसे गाड़ी बहुत दिनों तक नहीं चलती है, लंबी नहीं चलती है। मैं मानता हूँ ईश्वर हमेशा मदद करता है, मगर ईश्वर हमेशा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। गॉड हेल्प देम हु हेल्प हिमसेल्फ। दोस्तों, इस मंत्र को याद रखिएगा। अगला मैं जो कहना चाहूँगा वो छठी बात यह है कि स्टाफ का मैनेजमेंट। मान लीजिए आपकी छोटी दुकान है, मगर उसमें भी 1-2 आदमी कर्मचारी तो आपको रखने पड़ते हैं। वो कर्मचारी कितना काम करते हैं, उनको कितनी सैलरी देनी चाहिए। आपने कर्मचारी को देखा ही नहीं, 3 दिन 5 दिन उससे काम करवाइए और उसके बाद में उसकी सैलरी खोलने का डिसाइड कीजिए। आप आते ही उसको कहते हैं 10,000 रुपये महीना देंगे और वो काम करता है 5,000 रुपये महीने का, तो आप तो लॉस में हो रहे हैं, क्योंकि काम उसको आता ही नहीं। नया स्टाफ है, जरूरी बात है, उसको नहीं नॉलेज है, तो बताना पड़ेगा आपको, और बताना पड़ेगा तो सीखने के चार्जेस आपके लगते हैं। क्योंकि चाकू कटे चाहे खरबूजा कटे, चाकू गिरे चाहे खरबूजा गिरे, दोनों में से कटेगा तो खरबूजा ही, तो नुकसान तो आपका ही होना है। इसलिए आपको स्टाफ का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। 7वीं बात है, स्टॉक कितना रखना है। कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो उसमें मैंने देखा है बहुत सी दुकानें सजी की सजी पड़ी हैं, दुकानें भरी पड़ी हैं। ये सामान इधर कहाँ किसका रख रखा है सेठ जी? बोले ये सर्दियों का सामान था साहब, अब तो गर्मी की सीजन आ गई इसलिए ये डंप हो गया। इधर ये गर्मियों का सामान था, अब सर्दी आ गई इसलिए ये डंप हो गया। ये इधर ये बच्चों के खिलौने वगैरह हैं, आजकल सीजन नहीं है, पटाखे वगैरह हैं, ये हैं वो हैं। वैसे इन चीज़ों का लाइसेंस लेना पड़ता है, मगर कई दुकानों में मैंने देखा है इस तरह की खतरनाक आइटम्स भी दुकान में ही रखते हैं और फिर कहीं न कहीं कोई वारदात हो जाती है और समस्या ग्रसित हो जाते हैं। कहीं कोई आग वगैरह लग गई तो समस्या हो जाती है। इसलिए इस तरह के बातों का ध्यान रखिएगा। और अगली बात मैं कहना चाहूँगा, प्रोडक्ट को सुरक्षित कैसे रखें। जैसे मान लीजिए कोई आइटम आपका पड़ा रह गया, गर्मियों की चीज़ है, सर्दियों में नहीं बिक रही है, तो उसको सुरक्षित रखने का आपके पास में कोई साधन होना चाहिए, उपाय होना चाहिए। पैकिंग वगैरह ढंग से करके रखिए। आलस में ऐसा का ऐसा पड़ा है, अगली सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, 4-6 महीने में उसके कलर वगैरह फेड आ जाते हैं, डस्ट वगैरह हो जाती है और वो गंदा दिखने लग जाता है। और आजकल तो नित नई फैशन बदलती रहती है, तो अपनी क्वालिटी भी बदलिए, अपनी फैशन को भी बदलिए, तभी आपके दुकान चलेगी। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।